दोस्तों नमस्कार, जोहार से जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड के शिक्षकों और प्रधानाचार्य का रोका जाएगा वेतन। राज्य के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू किए गए प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के आकलन पत्र भरने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तय है। साथ ही उन शिक्षकों और प्रधानाचार्य का वेतन भी रोका जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की असेसमेंट सीट को केवल भरना नहीं है, असेसमेंट सीट में दिए गए मानकों के आधार पर स्कूलों में वातावरण विकसित हो यह भी सुनिश्चित करना है। स्कूलों में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि पाठ्येतर गतिविधियां भी आवश्यक है। अगली खबर, पाला बदल सकते हैं। भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिले। गिरिडीह लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद रहे रविंद्र कुमार पांडे का 2019 में टिकट कटने एवं वर्ष 2024 के चुनाव में भी टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे रविंद्र कुमार पांडे दिल्ली स्थित कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं और कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिलने की बातें भी सामने आ रही है। बड़ी खबर, राज्य के लातेहार जिले में अवैध शराब को लेकर पुलिस ने मारा छापा। भागने के दौरान कुएं में गिरा युवक, डूबने से हो गई मौत। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लातेहार पुलिस करीब 9 बजे सदर थाना क्षेत्र के केडू गांव में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। जैसे ही पुलिस केडू गांव के चिन्हित स्थान पर छापेमारी करने के लिए पहुंची, पुलिस को देखते ही कई लोग भागने लगे। इस भागने के क्रम में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। कुएं में डूबकर मरने वाले युवक की पहचान संजय कुमार रवि, पिता राजू मोची लोहरदगा के रूप में हुई है। बड़ी खबर, झारखंड में भाजपा ने किया आजसू के साथ संसदीय सीटों पर समझौता। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में लोकसभा सीटों को लेकर आजसू के साथ समझौता कर लिया है। झारखंड में भाजपा 13 सीटों पर और आजसू पार्टी 1 सीट पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने वाली है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता के हित में बीजेपी एवं आजसू के पुराने एवं नए सांघिक गठबंधन के तहत इस बार लोकसभा के चुनाव में झारखंड के 13 संसदीय सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी एवं 1 संसदीय सीट गिरिडीह में आजसू पार्टी को लड़वाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर, पति दुर्गा सोरेन का सपना होगा पूरा। रांची में बोली दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन। बीजेपी का दामन थामने के बाद सीता सोरेन दुमका लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित की गई है और रांची पहुंची और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध किया और पार्टी छोड़ने की वजह बताई। सीता सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विशाल परिवार से जुड़कर उन्हें काफी अच्छा लग रहा। यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। इससे पहले उन्होंने 14 वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया, लेकिन दुर्गा सोरेन के झारखंड के सपने को पूरा नहीं कर पाई। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप पर एचईसी के मजदूरों को मिला 1 महीने का वेतन। एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति के तत्वाधान में 67 दिनों से चल रहे मजदूरों की लड़ाई में राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद सुबोध कांत सहाय ने हस्तक्षेप करके निदेशक वित्त से दूरभाष पर बात की और मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को जल्द समाप्त करने को कहा। इसके बाद निदेशक वित्त ने 1 महीने का वेतन का भुगतान कर दिया और नई निविदा भी बहुत जल्द निकालकर मजदूरों को काम पर वापस लेने को कहा गया है। साथ ही सभी प्रकार की विसंगतियों को भी दूर करने की बात कही गई है। अगली खबर, राज्य में सरना धर्मावलंबियों का उपवास। 10 अप्रैल को 11 को सरहुल शोभा यात्रा। राजधानी में सरहुल शोभा यात्रा को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सरहुल की शोभा यात्रा 11 अप्रैल को निकाली जाएगी, जबकि 10 अप्रैल को सरना धर्मावलंबी उपवास पर रहेंगे। शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर केंद्रीय सरना समिति का बैठक केंद्रीय धुमकुड़िया भवन करमटोली में की गई है। अगली खबर, झारखंड में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। कुणाल सारंगी होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भाजपा को एक और बड़ा झटका दिया है। खबर है कि भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी जल्द ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले झारखंड के 2 बड़े नेता सीता सोरेन और जेपी पटेल ने पाला बदला है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड बिहार के वरीय पुलिस अधिकारी की बैठक। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न चुनाव को लेकर झारखंड एवं बिहार के वरीय पुलिस पदाधिकारी की उच्च स्तरीय बैठक हरिहरगंज थाने में की गई और बैठक में पलामू पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन एवं औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मेश्राम सहित
कई वरीय अधिकारी शामिल हुए और बैठक में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू तरीके से संपन्न करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही शराब, हथियार की तस्करी पर रोक लगाने, नक्सल से लेकर अपराधी पर नजर रखने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। नक्सली के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन करने, शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थ पर रोक लगाने और चुनाव को प्रभावित करने वालों की पहचान करने आदि पर विचार विमर्श किया गया। बड़ीखबर आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्ले स्कूल की तरह मिलेगी सुविधा। राज्य में चल रहे कुल 38,432 आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास और यहां पर कार्य करने वाले महिलाओं एवं बच्चों के स्वस्थ पोषण पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार का जोर आंगनवाड़ी केंद्रों को ऐसा स्वरूप देने पर है जहां महिलाओं और बच्चों को बेहतर माहौल मिलेगा और इस निमित्त आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। पिछले दिनों केंद्रों के लिए सरकार के स्तर पर कई बड़े फैसले किए गए, जिसे कैबिनेट में स्वीकृति मिली है और इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार का आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण योजना पर विशेष जोर है। बड़ीखबर झारखंड की सियासत में कांग्रेस ने कर दिया खेला। 5 बार सांसद रहे भाजपा के कद्दावर नेता को पार्टी में करवाया शामिल। रांची से भाजपा के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने आखिरकार कांग्रेस मुख्यालय में जाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और चौधरी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें एक दिन का इंतजार करने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने टिकट देने की शर्त को नामंजूर करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि चौधरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो इस क्यूज सीरीज का 10वां सवाल है कि भारत का सबसे पुराना राज्य कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है केरला। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें कि 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, निशिकांत दुबे को हरा देगा कांग्रेस का प्रत्याशी। राजेश ठाकुर का दावा। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं सांसद निशिकांत दुबे पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को हरा देगा। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का दावा है कि कांग्रेस त्याग और बलिदान की पार्टी है। हर कोई चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिले और ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत सीटों के आवंटन को लेकर इस मसले पर सभी को त्याग करना पड़ेगा। बड़ीखबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईआरबी कैंप से 300 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर। पश्चिमी सिंहभूम में आईआरबी पुलिस कैंप से महज 300 मीटर की दूरी पर बुरुगु लिकेरा के मुंडा की पत्नी की हत्या कर दी गई और उसके बेटे पर भी हमला किया गया। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंडा के बेटे ने अपनी मां के हत्यारे को मार डाला। घटना पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ के गुदड़ी थाना क्षेत्र का है। गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरुगु लिकेरा गांव में एक साथ 2 लोगों की हत्या गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ीखबर, बीजेपी की सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और परिवार पर बोला बड़ा हमला। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंची और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीता सोरेन ने अपनी पूर्व पार्टी और परिवार पर जमकर हमला किया और आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के विकास को लेकर दुर्गा सोरेन का सपना आज भी अधूरा है। सीता सोरेन ने कहा कि जिस दिन कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री थी उस दिन भी दुर्गा सोरेन का अपमान किया गया। कल्पना सोरेन ने सभी शहीदों का नाम लिया लेकिन दुर्गा सोरेन का नाम नहीं लिया। अगली खबर, झारखंड की लोहरदगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव संविधान की रक्षा की लड़ाई होगी। कांग्रेस ने झारखंड की 2 अन्य सीट के साथ इस संसदीय क्षेत्र से भगत की उम्मीदवारी की घोषणा की है और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत ने कहा कि यह हमारे संविधान की रक्षा की लड़ाई है। मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ूंगा और जो देश में व्याप्त नफरत के बीच शांति और सद्भाव में विश्वास करती है। बड़ीखबर, सीता सोरेन ने अपने पति की मौत पर उठाए सवाल। ताजा बयान से झारखंड में मचेगा सियासी घमासान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हेमंत की भाभी और हाल ही में भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन के ताजा बयान से प्रदेश में एक बार फिर से सियासी घमासान मचने वाला है। सीता सोरेन ने बीजेपी पार्टी कार्यालय में कहा कि मेरे पति दुर्गा सोरेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी और सीता सोरेन ने कहा कि पति की मौत की जांच की मांग हेमंत सरकार से की थी लेकिन
माना नहीं गया। बड़ी खबर, झारखंड राज्य में बम निरोधक दस्ते के 58 पदाधिकारी जवानों के लिए 60 लाख रुपए की बीमा की जाएगी। इसकी तैयारी जारी है। पुलिस मुख्यालय से डीआईजी बजट वाईएस रमेश ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक से पत्राचार करके बीमा कंपनियों से निविदा आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया है और ये भी बताया कि 4 अप्रैल से अगले 1 साल के लिए यह बीमा होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय प्रत्येक सदस्य के लिए सेवा कर सहित 2950 रुपए एकमुश्त वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी। अगली खबर, राज्य के दुमका जिले में अंकिता हत्याकांड मामले में शाहरुख को उम्र कैद। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह हत्याकांड के दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सब विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमेश चंद्रा की कोर्ट ने दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 19 मार्च को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई और सुनवाई से पहले 3:16 पर मृतका के पिता, बहन और जीजा कोर्ट पहुंचे। बता दें कि इस मामले पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फास्ट ट्रैक में मामले की सुनवाई का आदेश दिया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में 5 कारणों से तेजी आई है। सेंसेक्स 1000 अंक उछला, बैंकिंग शेयर भी चमके हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखी गई। बीएसई सेंसेक्स दिन के कारोबार में 1000 अंक उछल गया। वहीं निफ्टी बढ़कर 22,450 के पार पहुंच गया। बता दें कि शेयर बाजार में अभी चौतरफा तेजी है। कारोबार के दौरान निफ्टी मीडिया को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स